तो देखा था, इसमें ये फाइंड किया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड कैसे करेंगे। एक डेटा गिवन था, उस डेटा को यूज करना था, उस डेटा को यूज करके उस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना था। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि डेटा को यूज कैसे करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं उस टाइप का, इसको सॉल्व करना है। कॉपी और टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक जो है कि वो क्लोज होनी चाहिए एनसीईआरटी। कितना क्वेश्चन हो गए? 7। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 राइट डाउन। मैक्सिमम 2 मिनट्स आपके पास है। इस 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और बिना पूछे कोई आंसर नहीं बताएगा।
कर रही कोई लास्ट सेकंड, तो अपना काम करना है, ठीक है, उसको उसका काम करने देना है। जब तक वो 8th वाला सॉल्व नहीं होता 9th वाले की तरफ जाना नहीं है। तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्लोज करने के लिए बोला है। एट्थ वाला हो गया किसी का? कितने लोग? कितना है आंसर? कंप्लीट हो गई है सेकंड बेंच? नहीं आंसर नहीं, बैलेंस ही नहीं होता है। बैलेंस नहीं होता
ट्राई करो एक बार, हो जाएगा। चलो 2 3 चलिए अप्रोक्सीमेट देखो, पहला काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। उससे अच्छा क्वेश्चन में लिखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, मतलब आपको इसको बनाना है, फॉर्मेशन करना है, मतलब उसको प्रिपेयर करना है। किसको प्रिपेयर करना है? CH3OH। अब यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं और अब रिएक्शन लिखा मैंने CH3OH इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट। फॉर्मेशन करना है तो उसके एलिमेंटल स्टेट में से करना होगा। नाउ दिस कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स? How many types of atoms? 3. Carbon, hydrogen, oxygen. And carbon is present in solid state, hydrogen present in gaseous state, and oxygen is present in gaseous state. तो ये इनका एलिमेंटल स्टेट हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये आपका जनरल रिएक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने कल आपको बताया था, जब भी हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में से ही बनाना है हमको। ठीक है। तो CH3OH को बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में यूज किए। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इट मींस ये कितना होना चाहिए? 1 मोल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप राइट साइड में कुछ चेंज नहीं करोगे, आपको जो भी चेंज करना है वो लेफ्ट साइड में। Count the total number of carbon atoms. 1. So here carbon atom is 1, so no need to balance the carbon. Count the number of total hydrogen. Here 2, so multiply by 2. Here oxygen is 1, तो यहाँ पे आएगा 1/2. तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है और ये इक्वेशन आपको आइडियली बनाना है और इस इक्वेशन को आपको यूज करना होगा। सही है। तो आपका फाइनल इक्वेशन जो रहेगा वो ऐसा होना चाहिए। 4 दिन से बोल रहा हूँ, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हार्मफुल होता है। कुछ बता रहा हो तो उसको समझो, आधी बात समझते हो लिखना शुरू कर देते हो, फिर बोलते हो सब हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है। ऐसे आएगा। ठीक है। इस इक्वेशन को बनाना है और इसको बनाने के लिए आपके पास 4 इक्वेशन है, आपको चारों को यूज करना है। पहली बात तो ये मान लो कि इसमें से आपके काम का कौन है? CH3OH। चलो जो हमारे काम का है पहले उसको मार्क करते हैं। ठीक है। कंसेप्ट समझो, एक बार समझ में आएगा तो आंसर सॉल्यूशन इरेज करने के बाद भी लिख सकते हो। समझ में नहीं आया, जब तक सॉल्यूशन है तब तक आपके पास आंसर है। क्वेश्चन चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हो गई, डब्बा बोल। ठीक है। फिर देखते रहते एग्जाम में इधर उधर, तभी तो आंसर नहीं आ रहा है। और एक बार ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन में एज इट इज नहीं दूंगा, चेंज कर सकता हूं उसमें, तो एक्सपेक्ट करना कि चेंज हो गया उसमें। ठीक है। तो इसको रट्टा मारोगे सर यही आएगा करके, अभी से बोल रहा हूं मैं। मेरे से ऐसी उम्मीद मत रखना कि सर एज इट इज क्वेश्चन हमको देंगे। ठीक है। उम्मीद रखना ही मत, पहले बोल दिया मैं। मतलब कल जाके ऐसा लगे सर हमने उम्मीद तो रखा था कि एज इट इज आएगा। टेक्स्ट बुक का भी आएगा ना क्वेश्चन, तो भी देखना उसमें कुछ चेंज तो नहीं किया है। तो बस 2 वर्ड सामने से देख ले तो टेक्स्ट बुक वाला है, चलो यार मराठा मारते हैं लिख लो, वैल्यू वगैरह देख लेना, स्टेट देख लेना एक बार। ठीक है। हाँ, तो ये है। इनमें से हम पहले इक्वेशन में से CH3OH हमारे काम का है। अब ये CH3OH जो है वो हमको किस साइड में चाहिए? राइट साइड में। कौन से साइड में चाहिए? राइट साइड में। इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड में। तो पहली बात तो यह है कि इस रिएक्शन को उल्टा करना होगा, इन्वर्स करना होगा। दूसरी बात, हमको कितने मोल्स चाहिए और यहाँ पे कितने हैं, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस रिएक्शन को उल्टा लिखने की जरूरत है। तो अब रिएक्शन को लिखेंगे उल्टा, तो ये बन जाएगा CO2 in which state? Gaseous state. 2 moles of H2O in liquid state is converted into CH3OH which is present in liquid state plus 3/2 O2 in gaseous state. Okay. अब यहाँ पे जो वैल्यू था प्लस हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +726 किलो जूल पर मोल। सही है, हो गया। तो ये पहले रिएक्शन के लिए, पहला रिएक्शन क्लियर हुआ, समझा नहीं समझा? हाँ।
अब इसका काम हो गया। सेकंड रिएक्शन में से हमारे काम का कौन है? सी। कार्बन। आपको कितने कार्बन चाहिए? इसमें कितना है? मतलब मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको कार्बन किस साइड में चाहिए? लेफ्ट साइड। यहाँ पे है लेफ्ट साइड। तो रिएक्शन को एज इट इज यूज करना है। तो ये बन जाएगा कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस O2 इन गैसियस स्टेट कन्वर्टेड इनटू CO2 इन गैसियस स्टेट। अब रिएक्शन में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो इसके वैल्यू में भी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ये एज इट इज रहेगा। सर पर O2 डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे हाफ है। वो बाद में देखेंगे ना लास्ट में, ये लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो सेकंड इक्वेशन में से किसको यूज किया? कार्बन। अब थर्ड इक्वेशन में से कौन चाहिए? हाँ? H2 चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों में, तो आप दोनों से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो जो नहीं है, मतलब जिससे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो देखना है। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है। H2 लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में है। तो आपको रिएक्शन को उल्टा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज आपको जो H2 चाहिए वो कितने चाहिए? 2H2। यहाँ पे है 1H2, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ H2 इन गैसियस स्टेट प्लस O2 इन गैसियस स्टेट and converted into 2 moles of H2O in liquid state। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -286 into 2 किलो जूल। सही है, हो गया। ठीक है, अब तीनों रिएक्शन को हमने यूज कर लिया। अब तीनों रिएक्शन को कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, कि तीनों रिएक्शन को कंबाइन करने के बाद क्या आता है। पहले उनको लिखेंगे, तो पूरा रिएक्शन लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पूरा रिएक्शन लिखे जाते। कौन है इसमें? CO2। टोटल कितने CO2 है? एक ही है। ठीक है, प्लस H2O कितने हैं? 2 मोल्स ऑफ H2O इन लिक्विड स्टेट प्लस कौन है? कितने कार्बन है? 1। तो कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस कौन है? O2 और O2 कितना हो गया? 2O2। और कौन है? 2 मोल्स ऑफ H2 इन विच स्टेट? गैसियस स्टेट। हो गया इस साइड में, है ना? हाँ। अब राइट साइड में देखते हैं, कौन है? CH3OH इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट प्लस 3/2 क्या है? 3/2 O2 गैसियस इन गैसियस स्टेट प्लस कौन है? CO2 कितना? 1 इन गैसियस स्टेट प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O इन लिक्विड स्टेट। सही है। अब जो कट हो सकता है उसको कट करेंगे। पहली बार इस साइड में कितना CO2 है? 1। इस साइड में 1, तो CO2 कट हो गया, तो CO2 हो गया 0, CO2 हो गया 0। यहाँ पे H2O कितने हैं? 2, तो ये बन गया 0 और ये भी बन गया 0। सही है। इस साइड में कार्बन है, इस साइड में कार्बन नहीं है, सिंगल कार्बन। इस साइड में O2 है, इस साइड में O2 है। इस साइड में कितने हैं? 2O2। इस साइड में है 3/2, मतलब इसको 1.5 लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 0, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1/2 O2। क्या मिलेगा? 1/2 O2। सही है। और क्या बचा? कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो बचा है उसको लिखते हैं। क्या बचा है? कार्बन प्लस 2 moles of O2 प्लस 2 moles of H2, 1/2 moles of O2 converted into CH3OH। क्या ये हमारा इक्वेशन और आइडियल इक्वेशन जो हमने लिखा था दोनों मैच कर रहे हैं? Yes। ठीक है, ओके। हाँ, अब करना क्या है? इधर ध्यान दो, प्लस इन सब को प्लस करना है। लेकिन इसको पहले आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इन सब का क्या करना है? एडिशन करना है। और एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इधर ध्यान दो, शॉर्ट में रिकैप करता हूं मैं। ठीक है, क्या किया? पहले आपको ये देखना है कि प्रिपेयर क्या करना है। क्या प्रिपेयर करना है?
अब CH3OH बनाने के लिए आपको एलिमेंटल स्टेट को यूज करना है, तो कार्बन यूज करना है, हाइड्रोजन यूज करना है, ऑक्सीजन यूज करना है। रिएक्शन को बैलेंस आपने कर दिया। इनमें से कार्बन फर्स्ट, मतलब इन तीनों रिएक्शन में से किसको कहाँ यूज करना है वो देखेंगे। पहले रिएक्शन में से कौन काम का है? CH3OH। हमको चाहिए राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है। हमको 1 मोल चाहिए, यहाँ पे भी 1 मोल है। मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। फर्क क्या है? चेंज करेंगे तो वैल्यू जो रहेगा वो प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस। सेकंड में से कार्बन चाहिए, आपको कार्बन लेफ्ट साइड में चाहिए, कार्बन भी लेफ्ट साइड में ही है। कार्बन कितना चाहिए? 1 यहाँ पे, तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, इनवर्स भी नहीं करना है। थर्ड रिएक्शन में से कौन चाहिए? H2। आपको कितने चाहिए? 2 है कितने? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। रिएक्शन को इनवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी H2 लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में है। समझ में आ रहा है? और रिएक्शन को कंबाइन करो। रिएक्शन को कंबाइन करने के बाद इस प्रकार से लास्ट वाला जो रिएक्शन मिला वो हमने जो एक रिएक्शन इमेजिन किया था वैसे ही है। हो गया? अब बिना टाइम वेस्ट करे 30 सेकंड के अंदर इसका कैलकुलेशन करो और आंसर अपने पास ही रखो। आपकी मन की बात भी यहां तक नहीं आनी चाहिए, आवाज इतना कम होना चाहिए। अरे कैलकुलेटर आपके साथ है, बिना कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला है मैंने। अब कैलकुलेटर साथ होने के बाद जब कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, दिक्कत कैलकुलेटर में नहीं है। इसके आसपास आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच। चलो 9 वाला सॉल्व करो। बोलो बेंजीन वाला रिएक्शन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? हाँ तो बना उसको, समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। ट्राई तो करो। देखो इसमें सब कुछ दिया था, अब सब कुछ दूंगा उसमें तो फिर मजा नहीं आएगा क्वेश्चन में। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 3 मिनट्स का टाइम आपके पास है, और जब तक ये नहीं होता आगे लिखना नहीं। और जिसने गलती से भी लिखा था वो पेज फाड़ दूंगा मैं कॉपी में से, ध्यान रखना है। जल्दबाजी बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6। इसको प्रिपेयर करना है। गिवन डेटा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दैट इज -3266 किलोजूल। Second data is standard enthalpy of formation of CO2 that is -393.1. कितना है? -393.1 kilojoule. And last data is standard enthalpy of formation of H2O that is -286 kilojoule. So these three reactions are given, and by using these three reactions, you have to find the enthalpy of formation of benzene.
बातों में देखना भी नहीं है और बातें भी नहीं करनी है। कंबशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CO2 H2 किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो CO2 और H2 मिलता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो CO2 और H2 ही मिलेगा। नाइन्थ का आंसर लिखा हुआ है प्लस 49.6 किलो जूल। Done? Anyone? आगे आंसर? Okay, good. आंसर आ रहा है? Okay. इनका आगे आप 10th वाला सॉल्व कर सकते हो। बाकी लोग इधर ध्यान देंगे। चलो। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। बोल तो सकते हो ना? हाँ ठीक है। तो बेंजीन को प्रिपेयर करना है। तो बेंजीन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। सही है। अब ये C6H6 बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको कार्बन और हाइड्रोजन को यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि C6H6 is made up of only two types of atoms. That is, one is carbon, second is hydrogen. कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट है C इन सॉलिड स्टेट और हाइड्रोजन जो रहेगा वो H2 इन गैसियस स्टेट। पहला काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना।
इट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे फिक्स रखना है कितना मोल, 1 मोल। तो राइट साइड में आप बैलेंस नहीं करोगे, लेफ्ट साइड में करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, हाइड्रोजन आर 6। तो दिस इज योर आइडियल इक्वेशन, और इस आइडियल इक्वेशन से आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या करना है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? फर्क ये है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था वो इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन गिवन था, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन वर्ड्स में दिया है और आपको इसको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? पहला जो डेटा है वो क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का कंबशन करना है। और जब हम किसी को कंबशन करते हैं, मतलब पहला रिएक्शन दैट इज C6H6, कंबशन करने के लिए हमेशा O2 को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? O2। जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, या तो उनके डेरिवेटिव्स। तो इनसे हमको जो प्रोडक्ट मिलता है कंबशन करने के बाद वो होता है CO2 और H2O। सो प्रोडक्ट विल बी CO2 एंड H2O। तो हमको क्या करना है, बेंजीन का कंबशन करना है। तो आफ्टर कंबशन ऑफ बेंजीन इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O। हो गया? इनमें से कौन सा नंबर फिक्स रखना है? 6। इसका आपको एक ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है कंप्लीट कंबशन करने के लिए 1 मोल का। तो 1 मोल का कंप्लीट कंबशन करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दोनों सेम है। कितना है? -3266 किलो जूल। सही है? अब आपने रिएक्शन तो बना लिया, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस भी करना होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब बचा कौन? ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं? 12, और ये 3 कितने? 15। तो यहाँ पे आएगा 15/2। नहीं समझे? एक CO2 में कितने ऑक्सीजन? एक CO2 में। पहले क्वेश्चन तो सुनो, रटा रटा आंसर देते हो। एक CO2 में कितने ऑक्सीजन? तो 6 CO2 में 12। एक वाटर में एक ऑक्सीजन, 3 में 3, तो 12 और 3 15। एक O2 में 2 ऑक्सीजन, तो 15/2 में कितने रहेंगे? 15। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है? ये इक्वेशन कहाँ से आया? इसमें दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का कंबशन करना है और जिसका कंबशन करते हैं उसका 1 ही मोल होना चाहिए। तो ये हमने एक इक्वेशन बना दिया। अरे समझा नहीं समझा? ठीक है ना? हाँ, तो स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। इसका मतलब आपको क्या बनाना है? CO2। क्या बनाना है? CO2। CO2 कितना बनाना है? 1 मोल। और CO2 के लिए कार्बन और O2 यूज करेंगे। सो कार्बन इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ये आपका आइडियल इक्वेशन होना चाहिए। कितना मोल बनाना है? 1 मोल। और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। इसको ऐसा बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन का क्या किया हमने? कंबशन किया। तो इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। कितना है? -393.1 किलो जूल। सही है? दूसरा वाला रिएक्शन समझ में आ रहा है? क्या लिखा था स्टेटमेंट में? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मींस आपको CO2 को प्रिपेयर करना है, और CO2 को प्रिपेयर करना है उसके एलिमेंटल स्टेट में से। हो गया? अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या लिखा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, मतलब राइट साइड में क्या होना चाहिए? H2O। कितना मोल? 1 मोल। और यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना है? -286 किलो जूल।
सही है। अब H2O बनाने के लिए क्या यूज करना होगा? H2 और O2। यहाँ पे इसके 1 मोल है, इसको चेंज नहीं करना है आपको, तो आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा हाफ मोल। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ H2O? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल्स टू डेल्टा HF। सही है। मैं इसको बोल सकता हूँ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा HC। तो ये तीनों बातें पॉसिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू को ही देखना है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन उस फॉर्म में आया है जिस फॉर्म में इसके पहला वाला क्वेश्चन दिया था, बनाए इक्वेशन दिए थे। ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक मैं पेपर सेट करूंगा तो बने बनाए नहीं दूंगा, बनाने के लिए दूंगा। काम चाहिए ना कुछ, 3 घंटे क्या करोगे? ठीक है। हाँ, हो गया। तो ये बने बनाए इक्वेशन नहीं थे, तो हमने इक्वेशन को बनाया। तो पहला काम है इक्वेशन को बनाना। अब आपको ये ढूंढना है कि आपको ये इक्वेशन बनाना है। ये इक्वेशन बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में से कौन काम में आएगा? C6H6। आपको कितने मोल चाहिए? यहाँ पे कितने हैं? तो मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। फर्क है आपको चाहिए राइट साइड में, यहाँ पे है लेफ्ट साइड में। तो रिएक्शन को उंडू कर देना है, उंडू, उल्टा। चेक करना तो जाने की नहीं है। हाँ। रिएक्शन बनेगा 6 मोल्स ऑफ CO2 3 moles of H2O is converted into C6H6 plus 15/2 O2। और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कितना रहेगा? प्लस 3266 किलो जूल। हो गया, एक रिएक्शन का काम हो गया। ठीक है। दूसरे रिएक्शन में से कौन चाहिए? कार्बन। आपको कार्बन राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में, तो साइड को चेंज नहीं करना है। आपको कार्बन 6 चाहिए, यहाँ पे एक ही है, 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 6 moles of carbon 6 moles of O2 converted into 6 moles of CO2। 6 moles of CO2। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा -393.1 इंटू 6 किलो जूल। समझ में आ रहा है? 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ? ओके, इधर भी लिख दो थोड़ा सा। इसमें से कौन चाहिए? H2। आपको चाहिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कितने मोल है? 1। यहाँ पे 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 moles of H2 plus 3/2 moles of O2 is converted into 3 moles of H2O in liquid state। तो यहाँ पे बनेगा -286 इंटू 3। हो गया? ठीक है। पहले इतना देखो, यहाँ तक क्लियर है? हर एक बात का रीजन समझ में आया? पक्का? चलो, अब मैं इस रिएक्शन को कंबाइन करता हूँ। तो जो लेफ्ट साइड में उसको रिएक्टेंट मान के चलते हैं, रिएक्टेंट है वो इसलिए, और राइट साइड में प्रोडक्ट है। ठीक है। लेफ्ट साइड में कितने CO2 है? 6 CO2 प्लस कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कितने H2O है? 3 H2O। और कौन है? 6 O2। नहीं, ये 6 और ये 1.5 है। मतलब 1.5। अरे 3/2 का मतलब 1.5 हुआ ना, तो ये 6 और ये 1.5 मतलब यहाँ पे रहेगा 15/2 O2 प्लस कितने H2 है? 3 H2। और कुछ बाकी है लेफ्ट साइड में? हाँ, CO2 को ले लिया, H2O 3 हो गए, कार्बन 6 हो गए, ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन हो गए। चलो राइट साइड जाते हैं। अब इसमें कौन है? C6H6 प्लस 15/2 O2 प्लस 6 CO2 प्लस 3 H2O। सही है? ओके है?
हो गया लिख के? थर्ड पेज हो गया लिख के? लिख दो ना, भाग के गया तो बोर्ड पहले इसमें डाल दो, फिर टेक्स्ट कॉपी में अपने आप आएगा। ठीक है, जो दोनों साइड में उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, पहले H2O H2O 15/2O2 15/2O2 6CO2 और 6CO2। अब बचा क्या लेफ्ट साइड में? 6 मोल ऑफ कार्बन प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 कन्वर्टेड टू C6H6। और जब ऐसा लगे कि ये बैलेंस हो गया है उसके बाद ही इसका कैलकुलेशन करना है, तब तक नहीं करना है। समझा? क्या समझा? ये सब कुछ पक्का? चलो मैं इरेज कर देता हूँ इसको। समझो ही बात ज्यादा ध्यान रहती है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। मेरा ध्यान है कि मैं पढ़ाने के टाइम पे एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ लोग लिखने का काम करते हैं। ठीक है, उन लोगों के स्पेशल अरेंजमेंट की है मैंने। नेक्स्ट वीक में वही न्यूमेरिकल्स उनको सामने बुला के यहाँ पे लिख के दूंगा मैं, और फिर उनको वो सॉल्व कर रहे हैं। बदले में प्रैक्टिस मिलेगी, उनको लिखना पसंद है इसलिए। अब जिनको लिखना पसंद है उसको प्रैक्टिस भी लिखने की देनी चाहिए ना। सही है? -74.8। ठीक है, टेंथ वाला कितने लोगों का हो गया? लाइट का क्या काम है इसमें? गुड, चल रहा है। वो जो घर बैठे वो देखते बैठे, हमको क्या करना है? आता है सर, ट्राई करो एक बार। आ गया। ठीक है, वही होता है। अरे मैंने बोला था डेसिमल पॉइंट में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आंसर नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। आता है, ट्राई करो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वो मान रखो, बातें करने के लिए मना किया है, साथ देने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, इसका 10th हो गया हो।
standard enthalpy of formation of SO2 and SO3 are minus 296.6 kilojoule and minus 395.6 kilojoule respectively. Then calculate the delta HR for the following reaction. सल्फर सिंपल एस में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंद कर देंगे।